हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यमुना नदी के बारे में। हम नदियों के क्रम में क्रमशः कई नदियों को अब तक पढ़ चुके हैं, जैसे हमारी गंगा नदी हुई, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हुई, जैसे हमारी साउथ की नदियां हुई। इनमें से अधिकांश नदियों को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं नदियों के क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी नदी को, यमुना नदी को। ठीक है, यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों से है, और फाइनली यमुना नदी किस नदी में जाकर के मिल जाती है, और यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं, उन सभी को हम विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है यमुना नदी का? तो जो हमारी यमुना नदी है, इस यमुना नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड से ही हमने गंगा नदी का उद्गम पढ़ा था, उत्तराखंड से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी, हमारी पहली बात ये जान लो कि यमुना नदी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंगा की एक सहायक नदी है, पहली चीज। दूसरी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो भी हमारी यमुना नदी ही है, इसलिए यमुना नदी जो है, इस यमुना नदी। और दूसरी बात क्या है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण कन्हैया जो थे वो जिस नदी के किनारे पर खेला करते थे, वो नदी भी कौन सी थी, वो नदी भी हमारी यमुना नदी थी। तो यमुना नदी का कई तरीके से महत्व है। ठीक है, तो यह जो हमारी यमुना नदी है, इस यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इस यमुना नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के अंदर एक हिमनद है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमनद। क्या है? उत्तराखंड जो है, उस उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड में एक हिमनद है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यमुनोत्री हिमनद। उस यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होता है हमारी यमुना नदी का। तो उत्तराखंड से निकलने के बाद में यह नदी कहां प्रवेश करती है? उत्तराखंड से निकलने के बाद में यह नदी हरियाणा, और हरियाणा से होकर के यूपी के अंदर, यानी कि कहां जाएगी ये उत्तराखंड से निकलने के बाद में? उत्तराखंड से निकलने के बाद में हरियाणा गई है। हरियाणा से कहां पहुंची है? हरियाणा से पहुंची है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पहुंची है? यूपी में। और यूपी में इलाहाबाद वाली जगह पर, यूपी में कहां पर? यूपी में जो इलाहाबाद है, उस इलाहाबाद के अंदर आकर के यह गंगा के अंदर मिल जाती है। यानी कि जो आपकी यमुना नदी है वो उत्तराखंड में निकलने के बाद में कहां पर? उत्तराखंड में निकलने के बाद में इलाहाबाद वाली जगह पर आकर के यमुना नदी में, सॉरी गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। और फिर क्या होती है? यहां से गंगा आगे बढ़ती है। तो जो यमुना नदी है, इस यमुना और गंगा का संगम कहां मिला? गंगा और यमुना का संगम मिला हमें कहां पर? इलाहाबाद के अंदर हमें गंगा और यमुना का संगम देखने को मिलता है। एक चीज और आती है, यमुना नदी को एक नाम से और जाना जाता है, या तो इसे आप यमुना नदी बोल दो, इसे यमुना नदी भी कहते हैं, या इसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। कालिंदी नदी क्यों कहते हैं भाई? कालिंदी नदी इसलिए कहते हैं कि जिस पर्वत शिखर से यमुना का उद्गम होता है, उस पर्वत को कालिंद पर्वत बोलते हैं। और चूंकि कालिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए इसका नाम कालिंदी नदी भी है। कौन से पर्वत शिखर से निकल रही है? कालिंद पर्वत से निकल रही है। और कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना को क्या कहते हैं? कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, उद्गम की बात कर ली हमने, कहां से निकली, फिर कहां जाके मिली, तो हमने कह दिया कि इलाहाबाद के अंदर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, वहां गंगा और यमुना का संगम है। प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों से है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड से बहती हुई पहुंची हरियाणा, और हरियाणा से चली गई कहां पर? ये यूपी के अंदर, हरियाणा से बहती हुई यूपी पहुंची, और यूपी में इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल गई। तो तीन राज्यों से क्या हुआ? इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। कौन कौन से? उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी, इन तीन राज्यों से इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। अच्छा, दो महत्वपूर्ण शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक महत्वपूर्ण शहर को जान लो आप, आगरा के नाम से, जो कहां पर है आपका, जो आपका है ये यमुना के किनारे। और दूसरा महत्वपूर्ण शहर कहां पर आपका? वो है मथुरा, जो भी कहां पर है? यमुना के सहारे बसा। मैंने राज्य का नाम लिया है। दिल्ली की अगर बात करें तो यमुना
जो नदी है वो दिल्ली से भी होकर के निकलती है। दिल्ली राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए अगर राज्य पूछ लिए जाए तो 3 राज्य बताने हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यमुना का राज्यवार प्रवाह क्षेत्र है कि किन किन राज्यों से यमुना होकर के निकल रही है। अगर हम बात करें यमुना की सहायक नदियों की कि कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कि यमुना जो है, इस यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना की कई सहायक नदियां हैं। कई सहायक नदियां कौन कौन सी बता सकते हैं? जैसे मान लो कि ये आपकी यमुना नदी है, ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? ये होगी आपकी यमुना नदी। अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में एक सहायक नदी आती है आपकी चंबल नदी, चंबल है, ठीक है। दूसरी सहायक नदी आती है आपकी सोन नदी, एक आ जाती है आपकी काली सिंध नदी, एक आ जाती है आपकी बेतवा नदी, एक आपकी केन नदी, एक आ जाती है आपकी बनास नदी, एक आ जाती है आपकी क्षिप्रा नदी, ठीक है। तो ये प्रमुख क्या है? क्षिप्रा भी यहीं दिखा दो आप, क्षिप्रा नदी। तो ये क्या है? ये आपकी चंबल की प्रमुख है, सॉरी, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल, केन, बेतवा, सोन, काली सिंध, आपकी क्षिप्रा, बनास, ये सब की सब क्या है? ये सब की सब यमुना जो है उस यमुना की सहायक नदियों के नाम है। तो यमुना नदी जो है, उस यमुना नदी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने यहाँ पर देखी कि क्या उद्गम है, कहां से निकलती है। एक महत्वपूर्ण बात शुरू में बताई थी हमने कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी, तो हमने क्या बताया था आपको? यमुना नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी का उदाहरण है। तो बच्चों, ये जो हमने महत्वपूर्ण बात की, कौन सी नदी के बारे में बात की? ये हमने बात की हमारी यमुना नदी के बारे में। गंगा और यमुना को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। जो हमारी यमुना नदी है, उस यमुना नदी का गंगा केंद्र संगम जो होता है, ये यमुना नदी गंगा में जाकर के मिलती है, जहां पर उस एरिया का नाम इलाहाबाद, जहां पर संगम बनता है। और इस यमुना नदी का उद्गम भी उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री हिमनदी या काली सिंध पर्वत से होने के कारण से इसे कालिंद पर्वत से होने के कारण इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। 3 राज्य हैं जिसके अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और यूपी है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर के निकलती है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी हुई यमुना नदी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई हो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।